हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज द हिंदू में कौन सी न्यूज़ आपके पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। पेज नंबर 3 पे फ्रेंड्स ये एक न्यूज़ आइटम है, क्लाइमेट चेंज इलीगल कंस्ट्रक्शन इंक्रीजिंग डिज़ास्टर रिस्क इन हिमालयाज़। ये आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी आपकी जीएस पेपर 1 में है और जीएस पेपर 3 में आपके इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इन दोनों एंगल से ये आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हिमालयाज़ पर हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाती है, तो एनडीएमए की एक रिपोर्ट आई है, आंसर राइटिंग में ये आपकी मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। Climate change, unauthorized construction on unstable slopes and floodplains, and the removal of green cover are increasing the risk of disasters in the Himalayan region, according to a report from the National Disaster Management Authority. एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हिमालयाज़ में ये प्रॉब्लम है, नेचर की ये डिज़ास्टर आ जाती है, वो डिज़ास्टर आ जाती है, तो उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे निपटेंगे, इन सब टाइप पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का है कि हिमालय में जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके क्या कारण हैं, इस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। तो एनडीएमए ने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज एक कारण है। दूसरा, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन अनस्टेबल स्लोप्स एंड फ्लड प्लेन्स, बिना परमिशन लिए हुए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कहाँ पे? अनस्टेबल स्लोप पे, ऐसी ढलान जो कि अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, वैसे स्लोप पर मकान बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उनसे जो प्लेन्स बनती है वहाँ पर इंक्रोच कर देते हैं, इससे पानी का बहाव रुक जाता है, फ्लड आ जाते हैं, वो सब सिचुएशन हो जाता है। तो ये, और द रिमूवल ऑफ ग्रीन कवर कि पेड़ पौधों को बहुत काटा जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, टूरिज़्म पर्पस के लिए, अलग अलग कारणों के लिए। तो ये 3 मेजर कारण बताए गए हैं कि जो हिमालय के रीजन में जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनके, ये आपको नोट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में कंटेंट के रूप में ये आपकी बहुत मदद करेगा। और इसमें कुछ बातें हैं। ड्राइव फॉर अर्बनाइजेशन एंड टूरिज्म हैज़ लेड टू रैपिड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है अनस्टेबल स्लोप पर, तो उसके कारण दिए गए हैं। कभी कभी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ता है कि कारण बताइए, फिर उसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल से समझाइए। तो क्यों अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और टूरिज़्म भी इन क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जा सके, इनकम लाई जा सके। तो इस वजह से भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत रैपिडली हो रहा है। वाटर चैनल्स आर ऑफन इनक्रोच्ड अपॉन, जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, वो बहते हैं, उन पर काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रही है। लोग उनमें मिट्टी भर भर के वहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, बिल्डिंग्स या फिर हाउसेस। तो इससे नदियों का बहाव भी रुकता है, बाधित होता है। तो कभी कभी अब तेज़ पानी आ गई तो उनको तोड़ देती है, या फिर मान लीजिए आगे इंक्रोचमेंट है तो इधर उधर भागेगी नदियाँ कटिंग करके, तो उससे फ्लैश फ्लड्स जैसी सिचुएशन इमर्ज हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न है। तो हिमालय पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर राइटिंग में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो हिमालय एक टॉपिक तैयार करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको नोट कर लेने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे न्यूज़ आइटम की तरफ चलते हैं। दूसरा फ्रेंड, एडिटोरियल पेज नंबर 6 पर ये जो एडिटोरियल है, इसमें ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 53 ईयर्स टू 70 ईयर्स इन द लास्ट 4 डेकेड्स। हेल्थ पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो सोसाइटी का एक टॉपिक है, आप जानते हैं, इशूज़ रिलेटिंग टू हेल्थ। तो हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट इंडिया में हुई है, वो आप इस फैक्ट से दिखा सकते हैं। ये आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेगा। एज सच ये आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
आज के द हिंदू की बात करें फ्रेंड्स, तो यही 2 बातें आपके लिए, एक वो आर्टिकल और एक ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं लग रहा है। कुछ पॉलिटिकल बातें हैं या कुछ जो भी बातें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आपको बेवजह कोई ऐसा-वैसा टॉपिक दे दूँ कि आप उसमें उलझ जाएँ, कन्फ्यूज़ हो जाएँ। देखिए, न्यूज़पेपर भरा रहता है न्यूज़ से, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो बस उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, और हर दिन हार्डली कुछ ही चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। एक्स्ट्रा बिल्कुल ना जाएँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक दिन की बात तो है नहीं, आपको सालों भर न्यूज़पेपर पढ़नी है और वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, बस उन्हीं पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, तो आज के द हिंदू में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।